बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व मान में खैर आफियत सेहत और तंदुरुस्ती के साथ रखें और अपनी रहमतों और नेमतों से खूब खूब नवाज़ें। आमीन सुमा आमीन। तो व्यूअर्स, आज हम अपने किचन में मज़ेदार सी सफ़ेद तिल की बर्फ़ी तैयार करने लगे हैं। तो उसके लिए मैंने 1 कप जो तिल है अच्छे से साफ़ करके तो पैन में ऐड कर दिए हैं। तो सबसे पहले हम अपने जो तिल हैं इसको ड्राई रोस्ट कर लेंगे, तो इससे उसका कच्चापन दूर हो जाएगा। तो आप देखिएगा, जब ये तिल ड्राई रोस्ट हो जाएंगे तो ये हल्का सा इनका कलर भी चेंज हो जाएगा और ये फूलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो उस मौके पर हम इन्हें किसी दूसरे बर्तन में शिफ्ट कर लेंगे और ठंडा करके फिर हम इन्हें मिक्सी के जार में हल्का दरदरा सा इन्हें पीस लेंगे। तो सबसे पहले तिल को हम ड्राई रोस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे बस हमारे तिल को भूनते मुझे 2 मिनट हो चुके हैं। मैंने बिल्कुल इसे लो फ्लेम पे ही रोस्ट किया है। तो आप देख सकते हैं इसका थोड़ा कलर भी चेंज हो गया और ये फूलना स्टार्ट हो गए हैं। तो अभी बस जो तिल हैं वो हमारी सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हैं और ये इसकी तासीर गर्म होती है, तो इसलिए इसका ज़्यादा इस्तेमाल जो है वो सर्दियों में किया जाता है। जैसे तिल की रेवड़ियाँ, तिल की बर्फ़ी, तिल की गज्जक और इसके अलावा कई जगह पे ये तिल और गुड़ को मिक्स करके भी खाया जाता है, क्योंकि हमारे जिस्म को क़ुव्वत तवानाई फ़राहम करते हैं सर्दियों में। तो यहाँ पे बस हमारे जो तिल हैं ड्राई रोस्ट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो गया और ये फूलना स्टार्ट हो गए। तो अब मैं इन्हें निकाल लूँगी और निकालने के बाद इन्हें ठंडा करने के बाद हम मिक्सी में इसे ग्राइंड करेंगे, क्योंकि अगर हम गरम गरम में इसे ग्राइंड कर देंगे तो इसमें से तेल निकल आएगा। तो मैं चूल्हे की फ्लेम बंद करके इसको निकाल लेती हूँ। तिल को मैंने पैन से निकाल लिया है और पैन में 1 से 2 चम्मच मैंने पानी शामिल किया है। तो अब यहाँ पे मैं 1 लीटर जो है दूध इसमें शामिल कर दूँगी। तो ये मेरा पहले से उबला हुआ दूध है और इसे मैंने मलाई समेत ही लिया है। तो अब दूध को हम बस हमने इतना पकाना है कि दूध हमारा जो है पक के आधा रह जाए। यहाँ पे बस हमारा जो दूध है पक के आप देख सकते हैं हाफ़ हो गया है। इसे मैंने मीडियम लो फ्लेम पे ही पकाया है। तो अब यहाँ पे हमने जो तिल ड्राई रोस्ट किए थे इन्हें मैंने मिक्सी में डाल के ग्राइंड कर लिया है। तो जब आप मिक्सी में डाल के इसे ग्राइंड करें तो एकदम मिक्सी मत चलाएं, थोड़े थोड़े वक्फे से मिक्सी चलाएं और बंद करें। फिर उसके बाद फिर थोड़ा गैप दें, फिर मिक्सी चलाएं, बंद करें। अगर आप एक साथ उसे पीसेंगे तो वो जो तिल हैं वो तेल छोड़ देंगे। तो ऐसे थोड़ा थोड़ा करके हम तमाम जो तिल है इसमें दूध में ऐड कर देते हैं। उसके बाद अब हमने इसको इतना पकाना है कि हमारा ये दूध जो है बिल्कुल खुश्क हो जाए। और साथ में ही यहाँ पे मैंने 2 चम्मच जो है खाने के मिल्क पाउडर है ये इसमें ऐड कर देते हैं। ये ऑप्शनल है, अगर आपकी मर्ज़ी है तो आप ऐड करें, अगर आप नहीं ऐड करना चाहें तो आप ना भी ऐड करें, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमने दूध को ही इतना पका लिया है कि वो एक मावे की शक्ल में हो गया है। और यहाँ पे 1/3 कप जो है चीनी इसमें ऐड कर दूँगी। अभी चीनी हमने 1/3 कप ऐड की है, उसके बाद हम चेक करेंगे, क्योंकि बाज़ दफ़ा चीनी जो है थोड़ी मोटी होती है तो वो कम यूज़ होती है और अगर बारीक होती है तो ज़्यादा होती है। तो और यहाँ पे हमने जो है कुछ इलायची को जो है दरदरा पिसा हुआ ये इसमें ऐड कर देते हैं। अब यहाँ पे हमने तमाम चीज़ों को इतना पकाना है कि ये जो दूध है बिल्कुल खुश्क हो जाए और जो हमारा ये जो मिक्सचर है बर्फ़ी का ये बिल्कुल सिमट के दरमियान में आ जाए। इसको मुस्तकिल चमचा चलाते हुए आपने पकाना है। यहाँ पे बस आप देख सकते हैं इसका तमाम दूध खुश्क हो चुका है और ये दरमियान में इकट्ठा होना शुरू हो गई है। तो जब मैंने इसको तिलों को पीसा था तो मैंने इन्हें दरदरा पीसा था, बिल्कुल पाउडर नहीं बनाया था। और इसमें से मैंने थोड़े से जो तिल थे वो बचा के रख लिए थे। तो ये तिल ऊपर से डाल लेते हैं और इसको मिक्स कर लेते हैं। और मिक्स करके जो है अब हम इसको 1 से 2 मिनट और पकाएंगे और उसके बाद मैं इसको दूसरे बर्तन में जमाने के लिए निकाल दूँगी। तो आप देख सकते हैं ये बिल्कुल एक डो की शक्ल में आ गई है। इसका दूध बिल्कुल खुश्क हो चुका है और हमने इसमें कोई भी किसी किस्म का घी वगैरह शामिल नहीं किया, क्योंकि तिल जो होते हैं ये ऑलरेडी ही इतने ये ऑयल वाले होते हैं कि हमें तेल शामिल करने या घी शामिल करने की ज़रूरत नहीं है। और मैं दूसरे बर्तन में इसको शिफ्ट कर लेती हूँ अच्छे से मिक्स करके। तो यहाँ भी बस तिल शामिल करने के बाद भी मैंने इसे 1 से 2 मिनट पका लिया है। तो आप देख सकते हैं इसका जो दूध है बिल्कुल खुश्क हो चुका है और ये अब जमाने वाली कंडीशन में आ गई है। तो अब मैं चूल्हे की फ्लेम बंद करके इसको उतार लेती हूँ और मैंने एक बर्तन पहले से ही ग्रीस करके रखा हुआ है, तो उसमें हम इसे शिफ्ट कर देते हैं। अभी बस मैंने पहले से एक पैन ग्रीस करके रखा हुआ है। अब जो बर्फ़ी का हमने मिक्सर तैयार किया है सारा इसमें डाल देते हैं। तो यहाँ भी बस इसको मैंने अच्छे से सेट कर दिया है। अब इसको थोड़ी देर रख देते हैं ताकि ये सेट हो जाए। तो उसके बाद मैं इसमें कटिंग के निशान लगा दूँगी। तो यहाँ भी बस हमारी बर्फ़ी को सेट हो चुकी है। इसे मैंने तकरीबन 2 घंटे के लिए रखा था।
अब इसमें कटिंग कर लेते हैं इसको। और पीसीए अपनी मर्ज़ी के हिसाब से जितने बड़े छोटे आप रखना चाहते हैं उतने रख सकते हैं। तो आपको कटिंग से पता चल रहा होगा ये कितनी सॉफ्ट बनी है। अच्छी तरह से इसको गहरे कट लगा लेंगे हम। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे बर्फ़ी का पीस निकल आया है। तो इसको हम इस प्लेट में निकाल लेते हैं और जो बाकी के पीसीज हैं वो भी इसी तरह हम निकाल लेते हैं। तो ये अभी भी सॉफ्ट है, लेकिन ये जो है इस तरह करके तमाम पीस जो है मैं प्लेट में निकाल लेती हूँ। अगर कोई आपका जो पीस है थोड़ा निकलने में मसला करे तो आप इसको इस तरह से सेट कर सकते हैं। यहाँ पे बस मैंने तमाम पीसेस को निकाल लिया है। आप देख सकते हैं हमारा पैन भी जो है बिल्कुल क्लीन है। तो बस उम्मीद करती हूँ आपको हमारी आज की ये बर्फ़ी की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई है तो हमारी इस वीडियो को खूब लाइक और शेयर करें अपने बाप दोस्त साथियों के साथ, और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।